नेक्स्ट हमने टॉपिक कवर किया था यूनिट सेल। तो यूनिट सेल हमने देखा था क्या होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड को अगर आपको स्टडी करना है तो पूरा क्रिस्टल स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है, उसका सबसे छोटा पार्ट होता है, उसको बोलते हैं यूनिट सेल। उसको स्टडी कर लो तो पूरा क्रिस्टल का स्ट्रक्चर उसकी रेपिटेशन से ही बनता है, तो वो होता है यूनिट सेल। तो उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिए हैं, वो मैं टेकअप कर रहा हूँ। गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट क्या होता है? तो अ रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। तो 3 डायमेंशन में रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स को क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। ईच पॉइंट इन अ लैटिस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट और लैटिस साइड। तो पूरे लैटिस में हर पॉइंट को लैटिस पॉइंट बोलते हैं। वो क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स 1 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो हर लैटिस पॉइंट एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है। किसकी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को? सॉलिड के, जो कि एक एटम भी हो सकता है, एक मॉलिक्यूल भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम्स मतलब मॉलिक्यूल, या फिर एक आयन भी हो सकता है। तो लैटिस पॉइंट सिंपल मतलब एक मॉलिक्यूल, एटम या आयन एक क्रिस्टलाइन सॉलिड में, जो भी उसका कॉन्स्टेंट पार्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है नेम द पैरामीटर्स दैट कैरेक्टराइज अ यूनिट सेल। तो यूनिट सेल को कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से पैरामीटर करते हैं? तो हमने देखा था यूनिट सेल के 6 पैरामीटर्स होते हैं। 3 तो एज लेंथ ABC और 3 उनके बीच के एंगल, टोटल 6। दैट्स इट। A unit cell is characterized by its dimensions along 3 edges A, B and C. 3 edges may or may not be mutually perpendicular. तो अंडरस्टूड ही है। तो तीन एजेस होंगे A, B, C, तो उनके बीच में एंगल 90 डिग्री हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। दूसरा क्या है? एंगल बिटवीन एजेस। अल्फ़ा किस में एंगल होता है? B और C में, बीटा A और C में, गामा A और B में। Thus a unit cell is characterized by 6 पैरामीटर्स A, B, C, 3 एजेस, अल्फ़ा, बीटा, गामा, उन एजेस के बीच के एंगल। फिर हमने करे थे 14 ब्रेवियास लैटिस थे, उसी पे क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? डिस्टिंग्विश बिटवीन हेक्सागोनल मोनोक्लिनिक यूनिट सेल, और फिर बोल रहा है फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड यूनिट सेल्स। तो हेक्सागोनल, इसका हमने पूरा चार्ट याद करा था। हेक्सागोनल के पहले पैरामीटर्स कौन से होते हैं? 2 एंगल। हेक्सागोनल में 2 एजेस एक जैसी होती हैं, तीसरी अनइक्वल होती है। 2 एंगल 90, एक 120 डिग्री। तो ये हमने नीचे इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करी हुई है हेक्सागोनल की। 2 साइड्स इक्वल, तीसरी के इक्वल नहीं। 2 एंगल 90 डिग्री आएंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, एक 120 आएगा। फिर मोनोक्लिनिक क्या होता है? मोनोक्लिनिक में तीनों साइड्स तो अनइक्वल होती हैं, 2 एंगल 90 और एक होता है 90 नहीं होता वो। तो ये मोनोक्लिनिक ड्रॉ किया हुआ है। A, B, C तीनों साइड्स अनइक्वल हैं, 2 एंगल 90 है और एक 90 नहीं है। ये मोनोक्लिनिक के पैरामीटर हैं। फिर इनकी वेरिएशंस, प्रिमिटिव होता है, हेक्सागोनल सिर्फ प्रिमिटिव होता है, मोनोक्लिनिक प्रिमिटिव और एंड सेंटर्ड हो सकता है। एंड सेंटर्ड कौन सा होता है? अच्छा, पहले प्रिमिटिव कौन सा होता है? जिसमें एटम सिर्फ कॉर्नर पे हो। एंड सेंटर्ड कौन सा होता है? जिसमें एटम कॉर्नर के साथ साथ किसी 2 ऑपोजिट फेस सेंटर्स पे हों, तो एंड सेंटर्ड। इनके पैरामीटर्स बता दिए हमने। फिर एग्जांपल्स ये याद करना आपको। ग्रेफाइट, जिंक ऑक्साइड, कैडमियम सल्फाइड, ये हेक्सागोनल होते हैं। मोनोक्लिनिक सल्फर और सोडियम सल्फेट और 10H2, ये मोनोक्लिनिक होते हैं। बाकी भी और हमने पैरामीटर्स इसके और भी क्रिस्टल सिस्टम्स हमने करे थे। प्रिमिटिव, फिर टेट्रागोनल, फिर मोनोक्लिनिक, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, ट्राइक्लिनिक, ये हमने करे थे सारे। तो
इनके पैरामीटर्स मैं आपको एक बार फिर से ओरली रिवाइज करवा देता हूँ। क्यूबिक में क्या होता है, तीनों एजेस एक साथ एक जैसी होती हैं। मैं एक बार सारे पैरामीटर्स यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपकी रिवीजन हो जाए। क्यूबिक में क्या होता है, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, अल्फ़ा इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा 90 डिग्री। क्यूबिक की एक साइड पकड़ के खींच दो तो बन जाएगा टेट्रागोनल। एक साइड लंबी कर दी मैंने। टेट्रागोनल ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, एंगल सेम रहेंगे 90 डिग्री। टेट्रागोनल। फिर क्या करा था हमने, जो एक साइड बच गई उसको भी खींच दो तो ऑर्थोरोम्बिक हो जाएगा। तीनों साइड अनइक्वल, कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं है। ऑर्थोरोम्बिक, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री, ये ऑर्थोरोम्बिक हो गया। फिर क्या था, फिर एक इसको स्लाइड करो, मैंने बोला स्लाइड करो, इसको ऐसे स्लाइड करो, इसको ऐसे स्लाइड करो, एक एंगल बदल दो तो वो मोनोक्लिनिक हो जाएगा। तो मोनोक्लिनिक में क्या होगा, साइड तो अनइक्वल है, दो एंगल तो 90 है, तीसरा 90 नहीं है। ये हमने इधर ड्रॉ किया हुआ मोनोक्लिनिक, ये ड्रॉ किया हुआ मोनोक्लिनिक। फिर ट्राई क्लिनिक क्या था, सारा कुछ ही बदल दो, तीनों साइड अनइक्वल, तीनों एंगल अनइक्वल। फिर हेक्सागोनल तो ये रहा, हमने ड्रॉ किया हुआ है, दो एंगल 90 एक 120 और दो साइड इक्वल एक नहीं इक्वल। फिर था एक रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल था कि साइड तो इक्वल हो तीनों, एंगल भी इक्वल हो तीनों, पर एंगल 90 ना हो, रोम्बोहेड्रल। तो ये आपको याद करना है, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बन जाता है। फिर इनकी पॉसिबल वेरिएशन हमने करी थी कि भाई क्यूबिक में तीन होते हैं, तो वो देख लेना एक बार आप सर। ये नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन का देखते हैं। फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड यूनिट सेल कौन से होते हैं, तो फेस सेंटर्ड कौन से होते हैं, नीचे दिखाया हुआ है। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल होते हैं, सच अ यूनिट सेल कंटेन्स वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ ईच फेस, हर फेस के सेंटर पे, बिसाइड्स द वन दैट आर एट इट्स कॉर्नर्स, मतलब एटम कॉर्नर पे भी होते हैं, एटम मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कॉर्नर पे भी होते हैं और फेस सेंटर पे होते हैं। एंड सेंटर्ड कौन से होते हैं, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एनी टू ऑपोजिट फेसेस, किसी भी दो ऑपोजिट फेसेस पे हों, बिसाइड्स द वंस एट कॉर्नर्स, कॉर्नर्स के अलावा, मतलब कॉर्नर पे भी हों और ऑपोजिट फेस सेंटर पे भी हों। तो ये मैंने यहाँ पे क्यूबिक का एग्जांपल लेके ड्रॉ किया हुआ है। तो देखो ये जो मैं अभी पॉइंट कर रहा हूँ, ये कॉर्नर्स वाले एटम है, जो मैंने ग्रीन में फिर से ड्रॉ कर दिए, कॉर्नर पे हैं। जो बाकी बच गए वो फेस सेंटर पे, मैं रेड से कर रहा हूँ अभी। ये फेस सेंटर वाले हैं, फेस के सेंटर पे है ये। और यहाँ पे देखो एंड सेंटर्ड में कॉर्नर पे है ये, ग्रीन से करता हूँ, ये कॉर्नर वाले हैं। और किसी भी दो ऑपोजिट फेसेस पे रख दिए मैंने, तो ये फेस एंड सेंटर्ड हो गया।